नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृत प्रभा पर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से टीजीटी पीजीटी 2016 संस्कृत विषय का रिजल्ट घोषित किया गया है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे, जैसे कितनी कट ऑफ कैटेगरी वाइज गई हुई है और जिनका चयन नहीं हो सका है किन्हीं कारणोंवश उनका क्या चयन हो सकता है, और जिनका चयन वेटिंग लिस्ट में हुआ है, अवशेष पैनल में हुआ है, उनकी नियुक्ति कैसे होगी, कब होगी। और इसके साथ में आप सबको बता दूं कि जिनका भी चयन नहीं हुआ है वे नर्वस न हो, निराश न हो, क्योंकि कहा गया है कि न रहो न निराश, करो मन को कुछ काम करो, कुछ काम करो। इसको यूँ दूसरे लहजे में भी आप कह सकते हैं, नर हो न निराश, करो मन को कुछ काम करो, कुछ काम करो। जिनका चयन हो चुका है, अंतिम रूप से चयनित हैं, उनको संस्कृत प्रभा परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और जिनका चयन नहीं हो सका है उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है 2021, जो कि शुभ अंक है। 2021 के विभिन्न प्रकार के जो विज्ञापन आए हुए हैं, जो आने वाले हैं, जैसे एलटी ग्रेड आने वाला है, टीजीटी पीजीटी 2020 का संशोधित विज्ञापन आने वाला है, जीजीआईसी का आया है, जीआईसी का आया हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर की विज्ञप्ति आने वाली है। इन सभी भर्तियों में आप अपना जो अवसर खो चुका है, उस अवसर को आप अच्छा प्रदर्शित करते हुए अपने आप को उपस्थित कर सकते हैं, अर्थात एक पद को आप चुरा सकते हैं। तो देखिएगा, इसमें जिनका भी चयन हुआ है, कैसे हुआ है, किस प्रकार से कितनी मेरिट गई है, इन सभी बिंदुओं पर बात करते हैं। इसके पहले एक आप सबको सूचना दे दें कि वेटिंग लिस्ट जो आई हुई है, यदि सभी प्रतियोगी शिक्षक जागरूक हो जाएं, थोड़ा सा अपनी बातों को चयन बोर्ड तक अगर रखने का प्रयास करें, तो इसमें जो वेटिंग लिस्ट में जितने भी प्रतियोगी शिक्षक हैं, संभावना है कि सबका चयन हो सकता है, क्योंकि जिनका भी चयन एलटी ग्रेड में हुआ है वे भी बहुत सारे प्रतियोगी शिक्षक मना करने के बाद भी, अर्थात एक व्यक्ति एक नौकरी की जो मुहिम चली थी उसको उसका पालन न करते हुए बहुत सारे प्रतियोगी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं ने इस साक्षात्कार को दिया था। आज भी उनका नाम इस लिस्ट में है। अब वे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में एक तरीके से नियुक्त हो चुके हैं, 3 महीने हो चुके हैं लगभग। तो अब वेतन के कगार पर हैं, वेतन मिलने वाला है। तो जाहिर सी बात है, राजकीय इंटर कॉलेजों की जो नौकरी है वह अच्छी होती है एडेड कॉलेज की अपेक्षा। लेकिन कुछ प्रतियोगी शिक्षक टीजीटी में भी हैं और पीजीटी में भी हैं, तो जाहिर सी बात है जो पीजीटी में हैं वे टीजीटी को ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि पीजीटी का जो ग्रेड पे है वह थोड़ा सा हायर है। तो इसलिए पहली वरीयता कोई भी व्यक्ति होगा वह पीजीटी को जरूर देगा। तो एक बात और कह दें, जिनका भी चयन हुआ है वे प्रतियोगी शिक्षक एक बार कमेंट बॉक्स में उन सभी प्रतियोगी शिक्षकों को धन्यवाद दें, साधुवाद दें, जो एक व्यक्ति एक नौकरी के तहत अपने साक्षात्कार को छोड़े थे। मैं अपने इस परिवार की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो बॉर्डर पर जिनका चयन हुआ है, कहीं न कहीं वह कारण है, अर्थात उनके चयन में तो निश्चित रूप से एक व्यक्ति एक नौकरी की मुहिम ही कारगर महसूस हो रही है, क्योंकि उनकी नौकरी में तो निश्चित रूप से उन सभी प्रतियोगी शिक्षकों का योगदान है जो साक्षात्कार को छोड़े थे। तो एक बार पुनः उनको मैं साधुवाद देता हूं। आप सबको बता दूं कि जो मेरिट गई है जनरल कैटेगरी की, वह लगभग 109 तक का चयन हुआ है। जिनका भी एफ हटा करके 109 बन रहा था, उनका चयन अभी हुआ है। ये आगे पीछे भी हो सकता है, क्योंकि विशेष आरक्षण है, जैसे पीएचडी हो गया, एमएड हो गया इत्यादि, खेल इत्यादि हो गए। जब ये जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं से उनका चयन हो सकता है। कुछ प्रतियोगी शिक्षकों का कहना है कि लिस्ट में बीएड का भी दिया गया है, एमएड का भी दिया गया है, पीएचडी का भी दिया गया है कुछ लोगों को। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका नंबर आप देखेंगे तो किसी 2 का ही उसमें जुड़ा होगा। अगर वो पीएचडी है तो पीएचडी का ही फुल अंक मिला होगा, और या किसी एक गेम का हो तो गेम का। हर में प्रत्येक में आरक्षण नहीं मिला है। वह आपको दिखाया गया है कि इन्होंने सब कुछ किया था, सब पर इनको मार्क्स मिला, लेकिन इनके अंकों में उस नंबर को जोड़ा नहीं गया है। आप लोग देख सकते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से ओबीसी का जो है 107 के लगभग मेरिट आई है, 107 अथवा 8 है, जिसमें इंटरव्यू के साक्षात्कार के अंक 45 प्लस हैं। अर्थात ओबीसी जनरल में भी 109 प्लस 46 के लगभग 45 के लगभग जो है औसत
लोगों का चयन हुआ है, जिनका भी 109 रहा होगा एफ हटा करके। इसी प्रकार से ओबीसी में भी 108-7 पर चयन हो चुका है, अर्थात 106 7 7 8 तक का चयन हुआ है और 45 से 46 नंबर प्राप्त किए हैं, जो कि साक्षात्कार में। तो ये औसत है। इसी प्रकार से एससी साथियों का भी जो है चयन हुआ है 105-6 के बीच में और प्लस 40-45 के बीच में, ठीक है। तो औसत है। और अब ये जो सिलेक्शन एज का जो कॉलम है, इसको आप समझ सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो जिनका जिनका कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी लिखा हुआ है सिलेक्शन एज वाले कॉलम में, उनका अंतिम रूप से चयन हुआ है। जहाँ पर सिलेक्शन एज कॉलम ब्लैंक है, कुछ नहीं है, वहाँ से वेटिंग लिस्ट स्टार्ट हो रही है। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से वेटिंग लिस्ट स्टार्ट होगी। और मैं रिजल्ट नहीं दिखाऊंगा। रिजल्ट देखने के लिए आप माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और सोशल मीडिया पर भी आप सबको प्राप्त हुआ होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो लिंक दे दी जाएगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो मैं आप सबको बता दूं कि जहाँ पर सिलेक्शन एज का कॉलम है, वहाँ पर जहाँ से ब्लैंक है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये पहली रैंक है। तो लगभग सामान्य कैटेगरी में 32 लोगों को कॉल किया गया है। ये चंद्रबली पांडे जी हैं, इनकी पहली रैंक है। ये 553 इनका क्रम है, लेकिन इनकी पहली रैंक बनेगी। इसकी इसी बात दूसरा, फिर तीसरा, इसी चौथा, ऐसे ही। तो ये ब्लैंक जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि ये वेटिंग में है। ऊपर से जो छोड़ेगा और तो निश्चित रूप से हो जाएगा। देखिए, इसमें एक वेटिंग लिस्ट जो जारी की गई केवल 32 लोगों को किया गया है। इसमें मुझे लगता है कि और भी लोग जो है सीटों को रिक्त करेंगे। तो चयन बोर्ड को आप लोग अवगत कराइए कि इसमें बहुत सारे प्रतियोगी शिक्षक ऐसे हैं जो कि कहीं न कहीं चयनित हैं, उन्होंने साक्षात्कार दिया था। तो द्वितीय तृतीय वेटिंग लिस्ट और जारी होनी चाहिए संस्कृत विषय में भी। इसी प्रकार से सभी विषयों में वेटिंग लिस्ट जारी होनी चाहिए, क्योंकि एलटी ग्रेड में बहुत सारे प्रतियोगी शिक्षक चयनित हो चुके हैं। तो ये जो सिलेक्शन एज का जो ऑप्शन है, इसमें जितने भी जनरल में भी कई लोगों को कॉल किया गया, लगभग 32 लोगों को। इसी प्रकार से ओबीसी लोगों को भी, इसी प्रकार एससी को भी। तो ये तो बालक वर्ग की कट ऑफ में बता रहा हूँ। इसी प्रकार से बालिकाओं का भी है, आप समझ सकते हैं। इसके बाद दूसरे वीडियो में मैं पीजीटी विषय को लेकर के आऊँगा, अर्थात पीजीटी की कट ऑफ पर चर्चा करूँगा। इसलिए आप सभी को एक आवश्यक सूचना यह दे दूँ कि संस्कृत विभाग की तरफ से एक टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ऑफलाइन करवाई जा रही है। तो आप सबको बता दूं कि इस टेस्ट सीरीज़ का जो ऑनलाइन चार्ज हमने एक ऑफ़र दिया था नए वर्ष पर, जिसमें 350 रुपये का ऑफ़र दिया गया था। तो इस डेट को मैं बढ़ा दिया हूं, अर्थात इस संस्था की तरफ से इस टेस्ट सीरीज़ को, जो टेस्ट सीरीज़ प्रत्येक संडे को ऑफलाइन होती है, वह ऑफलाइन टेस्ट सीरीज उसका चार्ज अलग है। बार बार आप सभी को बताया जा रहा है कि उसका चार्ज जो भी है वहाँ ऑफिस में आप संपर्क कर सकते हैं, अर्थात मंगलम इंस्टीट्यूट, पानी की टंकी के सामने, अल्लाहपुर प्रयागराज में। वहाँ पर ऑफलाइन भी कक्षाएं चल रही हैं। ऑफलाइन कक्षाएं और इस टेस्ट सीरीज के बारे में विशेष जानकारी के लिए आप लोग जो है मैसेज कर सकते हैं 7905775529 पर। इस पर जो ऑफ़र बढ़ा दिया गया है 350 रुपये का, जो ऑनलाइन आपको टेस्ट सीरीज मिल रही थी, बहुत सारे प्रतियोगी शिक्षक जुड़े हैं। और इसकी टेस्ट सीरीज का जो डेट है वह 5 जनवरी थी, इसको और आगे बढ़ा दिया गया, अर्थात 26 जनवरी कर दिया गया है। 26 जनवरी तक आप 350 में ही पूरी टेस्ट सीरीज प्राप्त करते रहेंगे, अर्थात जब तक परीक्षा नहीं होगी तब तक ये टेस्ट सीरीज आपको मिलती रहेगी, केवल 350 रुपये में। भ्रम न हो, जो नंबर आपको बताया गया है 7905775529 पर आप व्हाट्सएप करके अपना नाम विषय लिख देंगे। इस सुविधा को आप ले सकते हैं 26 जनवरी तक। 26 जनवरी तक जितने भी पेपर्स अभी तक हुए हैं, ये 7वीं टेस्ट सीरीज होगी, जो कि 10 तारीख होगी, 10 जनवरी को होगी, अर्थात रविवार को होगी। और आप सबको बता दूं कि मंगलम इंस्टीट्यूट, पानी की टंकी के पास, अल्लाहपुर प्रयागराज में ऑफलाइन कक्षाएं एवं ऑफलाइन टेस्ट सीरीज प्रत्येक संडे को आयोजित किया जा रहा है। लगभग सभी विषयों में आयोजित हो रहा है, जैसे हिंदी, संस्कृत, बायोलॉजी इत्यादि में। और कक्षाएं भी प्रॉपर में हिंदी और संस्कृत की चल रही हैं। हिंदी की कक्षा चल रही है 5 से 7 और संस्कृत की कक्षा चल रही है 5:30 से 8:30, अर्थात इसमें टीजीटी और पीजीटी दोनों पढ़ाया जा रहा है। तो संबंधित प्रतियोगी शिक्षक यदि इच्छुक हो तो 10 दिन की ट्रायल क्लास ले लेगा। और अगर ये जो ऑफ़र बढ़ाया गया है टेस्ट सीरीज को नमूना देखना चाहेंगे तो आप ज़रूर उस नंबर पर, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा। आप सभी को दे दिया जाएगा टेस्ट सीरीज एक चेक करने के लिए कि क्या टेस्ट सीरीज वाकई जो बनाई जा रही है मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक तरीके से, क्या वो कारगर महसूस हो रही है आप सभी को कि नहीं, आपकी सफलता में कितना योगदान दे सकती है कि नहीं। जहाँ तक मेरा जो अनुभव रहा है,
100% जो भी टेस्ट सीरीज मेरी कराई जा रही है, दावे के साथ मैं कह दूंगा कि सभी प्रश्न, अगर जो भी परीक्षाएं होंगी आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेंगी परीक्षाओं में मेरे टेस्ट सीरीज से, क्योंकि एकदम मैं खुद ही पूर्व अनुभव के अनुसार सभी पेपर को लगभग मेरी जो टीम है, जो विषय विशेषज्ञ हैं, सेट करते हैं मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक तरीके से। वे सभी प्रश्न जरूर आएंगे आपके जो परीक्षा में, इसलिए उसको हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक अंग होता है सफलता दिलाने में। सफलता दिलाने में टेस्ट सीरीज बहुत मायने रखती है। और जो ऑफलाइन हमारे साथी जुड़े हुए हैं जानते ही हैं, सभी व्याख्या भी की जाती है, उसका जो बुकलेट सीरीज दी जाती है, आंसर शीट दी जाती है और OMR शीट सभी उपलब्ध कराई जाती है। तो ऑनलाइन के लिए एक बार मैं पुनः कर दे रहा हूं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की जो डेट थी 5 जनवरी तक जो ऑफर दिया गया था उसको बढ़ा दिया गया है। इस 350 में आप संपूर्ण टेस्ट सीरीज हमेशा देते रहेंगे जब तक आपकी परीक्षा नहीं होगी, TGT PGT इत्यादि की, ठीक है। और इसकी डेट हो गई है अब 26 जनवरी तक। 26 जनवरी तक इसका आप लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको जो है दिए गए नंबर पर संपर्क करना पड़ेगा 7905775529 पर। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, गलत नंबर पर आप लोग मैसेज मत करिएगा। 7905775529 इस पर आप व्हाट्सएप कर देंगे और टेस्ट सीरीज से संबंधित और भी जानकारी आपको मिल जाएगी। कैसे आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, इन सभी बिंदुओं पर हमारी जो टेक्निकल टीम है आपको अवगत करा देगी, ठीक है। तो मिलते हैं। और ये आप समझ लीजिएगा कि जितने भी लोगों का जो वेटिंग लिस्ट में नाम है, कहीं न कहीं से उनका चयन हो सकता है। वे बिल्कुल अपने आप को सुनिश्चित माने सफल हो चुके हैं, लेकिन जिनका बॉर्डर पर है, नहीं हो पाया है, उसकी एक मुहिम चलाई जा रही। इसलिए इस वीडियो को इतना वायरल कर दीजिए कि उन सभी प्रतियोगी शिक्षकों तक जाए जिनका किसी न किसी कारणवश से नहीं हो पाया है। और आप सबको बता दूं कि कुछ क्वेश्चन का जो विवाद चल रहा है, शायद हाई कोर्ट में मैटर चल रहा है, तो निश्चित रूप से अगर वहां से कोई निर्णय आता है तो आप सभी को उसका भी लाभ मिल सकता है। तो और भी अगर आपके साथ अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें। इस चैनल पर नए हों तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक सभी प्रकार की ज्ञान की सामग्री एवं सूचनाएं महत्वपूर्ण मिल सकें। इस वीडियो में हमने आप सभी को बता दिया कि दूसरी तीसरी वेटिंग लिस्ट के लिए अगर आप प्रयासरत होंगे तो निश्चित रूप से दूसरी तीसरी वेटिंग में लिस्ट जारी होने पर अन्य लोगों का भी चयन हो सकता है, क्योंकि ऐसे प्रतियोगी शिक्षक जो है, जो कि LT में चयनित हैं और साक्षात्कार दे चुके हैं और साथ में PGT में भी चयनित हैं और TGT में, तो ये सभी सीटें खाली होंगी तो TGT वालों को बहुत अच्छे से लाभ मिल सकता है। इसलिए इस वीडियो को इतना वायरल कर दी कि उन सभी साथियों तक पहुंच जाए जिनका किसी कारणवश चयन नहीं हो सका है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।